मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतानहीनता के बारे में। दोस्तों, संतानहीन होना एक बहुत ही दुख भरा विषय है, एक बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो जिनके विवाह को 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके हैं और जो भी डॉक्टर ने कहा वो उन्होंने किया और उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए और उन्हें कहा गया, उनकी रिपोर्ट जो आई उसमें आया कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोस्तों, ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो हार कर व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे आईवीएफ करा लेना चाहिए। दोस्तों, आईवीएफ से 99% संतान हो जाती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो आईवीएफ है वो एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है और वो आईवीएफ कराने के लिए भी समर्थ नहीं हैं। दोस्तों, उनके लिए क्या किया जाए? तो आज उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि अगर वो इस उपाय को कर लेते हैं तो 101% उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जो लोग आईवीएफ भी करा सकते हैं वो भी आईवीएफ कराने से पहले इस प्रयोग को जरूर करें। दोस्तों, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसी को उस चीज़ की कीमत का पता होता है। ये सत्य है दोस्तों कि जिसके पास संतान नहीं होती उसे ही उसकी कीमत का पता होता है। और दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वो माता पिता बने। वो अपनी कोख से हर औरत चाहती है कि वो एक अच्छे से स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। दोस्तों, ये सपना पूरा हो सकता है अगर आप इस उपाय को करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो गणपति भगवान होते हैं, जो गणेश जी हैं, उनको जो सबसे प्रिय तिथि है वो है चतुर्थी तिथि। दोस्तों, मास में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोस्तों, आपको ये जो प्रयोग करना है ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करना है। आपको करना क्या है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहा धोकर सुबह एक आसन पर बैठ जाइए। घर का जो सबसे स्वच्छ स्थान है, जरूरी नहीं है कि आप पूजा के स्थान में ही बैठें, घर का जो सबसे स्वच्छ स्थान है आप वहाँ पर पूर्व की तरफ मुंह करके आप उस एक आसन बिछाकर बैठ जाइए। आप अपने मंदिर से गणपति भगवान की मूर्ति लीजिए, चाहे वो मूर्ति धातु की हो, मिट्टी की हो, छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी तरह की मूर्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मूर्ति लीजिए और अपने आगे एक थाली रखिए और उस थाली में भगवान गणपति को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको गाय का दूध लेना है और गाय के दूध से बनी हुई ही दही लेनी है। दोस्तों, गाय का दूध और दही आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप थोड़ा भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं और उन दोनों को आपस में मिक्स करके एक पात्र में रख लीजिए और उसमें एक चम्मच डाल लीजिए। उसके बाद आपको चम्मच से चम्मच भरकर उस मिश्रण को लेना है और भगवान गणपति के ऊपर अर्पित कर देना है और आपको
108 बार ये प्रयोग करना है। और जब भी आप चम्मच से भगवान गणपति को वो मिश्रण अर्पित करते हैं, आपको बोलना है ओम गण गणपते नमः। ये विधि आपको 108 बार करनी है। और 108 बार करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भगवान गणपति की मूर्ति है उसे उठाकर कपड़े से पोंछकर अलग थाली में रख लीजिए, और जो मिश्रण है उसे अलग थाली में रखा रहने दीजिए। उसके बाद जिस थाली में आपने भगवान गणपति को रखा था उन्हें अपने सामने रखिए, और एक कटोरी में लाल रंग का कुमकुम लीजिए, और अब जो आपकी अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली से उस कुमकुम में डुबोकर भगवान गणपति को तिलक कीजिए। और ये विधि भी आपको 108 बार ही करनी है। और जब भी आप भगवान गणपति को तिलक लगाएं तब भी आपको ओम गण गणपते नमः का पाठ करना है। दोस्तों, ये दोनों काम करने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान गणपति की मूर्ति उठाकर मंदिर में रख देनी है, और जो मिश्रण है उसे आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये विधि आपको 11 चतुर्थी करनी है, और मैं नहीं समझती कि 11 चतुर्थी के बाद आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। और बहुत से शोध करने के बाद ही मैंने ये एपिसोड बनाया है, ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, और मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आचार्य जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, ये प्रयोग मैंने कई महिलाओं को बताया है और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। आप भी ये प्रयोग करके देखिए। दोस्तों, उन्हीं महिलाओं से प्रेरित होकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि आप लोग भी इसका लाभ ले सकें, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आप IVF कराने की सोच रहे हैं तो आप करा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। और जो मेरे बहन भाई IVF नहीं करा सकते वो भी इस प्रयोग को करके इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, संतान होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। संतान क्या, जीवन में दोस्तों हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ व्यक्ति के पास नहीं होती उसी की कीमत वही जानता है। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में ही क्या, पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी है और हमें इस मुसीबत की घड़ी से लड़ना है। दोस्तों, आप जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है तो आप मास्क लगा कर जाइए, और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखिए। दोस्तों, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।